आज हम एक ऐसी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष आए हुए हैं जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए क्या लाभ प्रदान कर सकती है। ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए हम सामने अपने सर के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमें सर इसके बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस योजना से कैसे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। आइए सर के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवाशीष चतुर्वेदी है। कटनी ज़िला में एक ऐसी संस्था है जो गरीब बच्चों के लिए निरंतर कार्य करती है। संस्था का नाम है एम फॉर सेवा, ऑल इंडिया मूवमेंट सेवा, जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण बच्चे इधर उधर घूमते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके लिए पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसा निर्णय लिया था कि हम पैसा दाम तो दे सकते हैं मगर शिक्षा नहीं दे सकते। तो शिक्षा कैसे मिले गरीब बच्चों के लिए, उनके लिए स्कूल कैसे जा पाएँ और उनके लिए रहने खाने की पूरी व्यवस्था पूज्य स्वामी जी की तरफ से एम फॉर सेवा छात्रावास में होती है। उसमें बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से जहां उनके रहने की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा और न खाने की सुविधा ना हो, ऐसे बच्चों को ले करके बहुत से ऐसे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां माँ बाप मुंबई जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, बच्चे गांव में रहते घूमते हैं और शिक्षा नहीं कर पाते, शिक्षा तो वंचित हो जाते। ऐसे बच्चों को हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे के अंदर रुचि तो है पढ़ने की, मगर सुविधा नहीं है। अब सुविधा नहीं है तो सुविधा कैसे दें? अपन 100, 200, 500 रुपये दे करके आ जाते हैं, मगर बच्चे को उस प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता। यह सेवा कहाँ पर कार्यरत है सर, और इससे छात्र कहाँ से कैसे आवेदन करके या किस माध्यम से इसमें लाभान्वित हो सकते हैं? ये सेवा एम फॉर सेवा, ऑल इंडिया मूवमेंट सेवा, अपने मध्य प्रदेश में 11 संस्थाएं चलती हैं। उसी प्रकार एक संस्था अपने मझगमा कटनी है, बरही रोड मझगमा है, यहाँ 2014 से संचालित है और यहाँ 6वीं से लेकर के 10वीं तक की शिक्षा बच्चों को प्राप्त होती है। इसमें रहना, खाना, कोचिंग, स्कूल जितना भी होता है पूरा निःशुल्क रहता है पूज्य स्वामी जी की तरफ से। और इसमें बच्चों को हम लोग जैसे 6वीं में प्रवेश दिलाते हैं, उसके लिए उनसे थोड़ा सा एक एग्ज़ाम लेते हैं कि भैया बच्चा 6वीं में प्रवेश लेना है तो उससे थोड़ा सा पहली, दूसरी का या तीसरी का कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे बच्चों को हम एग्ज़ाम ले करके फिर भर्ती करते हैं। तो वो एग्ज़ाम देने के लिए कैसे अप्लाई करेगा? ऐसे अप्लाई है कि जैसे हमारे पूर्व छात्र रहते हैं, उनके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करवाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग स्वयं जाते हैं और संस्था के बारे में बताते हैं। जो इच्छुक होता है उनको हम संपर्क करके और संस्था में आमंत्रित करते हैं कि इस दिन हमारे यहाँ पेपर होगा और इस तारीख को आप आइए और एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप पास हो जाएंगे तो हम फ़ोन करेंगे, आप बच्चों को ले आइए। उसमें गार्जियन होना चाहिए, माँ है या बाप है या दादा है या दादी है, ऐसा कोई ना कोई उसका प्रमुख हो जो बच्चों को ले आए। कभी बच्चों की गर्मी में छुट्टी होती तो ले जाए, नहीं भी ले जाता तो कि वो होना चाहिए कि बच्चों को हम अपने जिम्मेदारी से बच्चों को छोड़ जाए यहाँ। मतलब ये कब समय अंतराल क्या होगा? यानी 5th क्लास में बच्चा अगर पास हो तो वो 6th क्लास में आपके पास एडमिशन के लिए आना चाहे? हाँ, 5वीं पास पर आए और मतलब वहाँ अगर क्या आपके पास बोले कि मुझे कैसे करना है, इसमें दिव्यांगजन कैसे लाभान्वित होंगे, इसके बारे में जानकारी दीजिए सर। अब हमारे यहाँ दिव्यांग बाल बच्चे तो 2-4 ऐसे थे जिनके जैसे हाथ में समस्या है, आँख में समस्या है, पैर में समस्या, अधिकतर तो बच्चे स्वस्थ ही हैं। बाकी जिनको संपर्क करना है तो हमारा एम फॉर सेवा का एक कार्ड होता है, उसके माध्यम से हम लोग सभी जगह भिजवाते हैं पत्रक के माध्यम से, और वो लोग संपर्क करते हैं। उनको हमने पता दे करके रखा है, मझगमा कटनी बरही रोड है, हाई स्कूल के पीछे। वहाँ जब भी आए वहाँ कार्यकर्ता उपलब्ध रहते हैं, उनके माध्यम से पूरी जानकारी मिल जाती है और कब पेपर होना है उसके विषय में भी जानकारी हो जाती है। सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे सर आपके पास? बरही ना बरही ना, मझगमा जी। अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? कांटेक्ट करना चाहे तो हमारे नंबर है 8349996207। एक बार और दोहरा दीजिए सर। 8349996207 ये एम फॉर सेवा का नंबर है। इस नंबर पे आप बात करेंगे, जानकारी लेना चाहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको मिल सकती है। अच्छा, इसमें मतलब कोई फीस नहीं है, कोई कुछ भी? इसमें कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज? जी, कोई चार्ज नहीं है। मैं सर के पास ले चलूँगा और हमारे सर से इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ग्रहण करेंगे और उनसे पता करेंगे क्या है ये। जी, सभी हमारे श्रोताओं को नमस्कार। जैसा कि ये सर्वविदित है
कि मानव सेवा ही परम धर्म है और हम ऐसे मानवों की क्यों न सेवा करें जो अभावग्रस्त हों, जो ज़रूरतमंद हैं। और कहते हैं कि यदि ज़रूरतमंद को हम यदि एक गिलास जल भी देते हैं तो उससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। तो आज हम हमारे सम्माननीय देवाशीष जी बैठे हुए यहाँ पे, जो एम फॉर सेवा को लेकर के जो हमारे परम पूज्य दयानंद जी हैं उनके माध्यम से जो ये चलाई जा रही सेवा है, उसमें ऐसे कोई भी अभावग्रस्त बालक जो अपने घर में पेरेंट्स हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे हैं या घर में नहीं पढ़ पा रहा है, अभावग्रस्त हैं, गरीब हैं, निर्धन हैं, तो ऐसे वंचित बच्चों को वो हमारे एम फॉर सेवा तक पहुंचाएं, जो कटनी के पास मझगवां पहुँचें। मझगवां में जो शासकीय हाई स्कूल है उसके जस्ट पास में ही यह बहुत ही बड़ा विस्तृत विशाल 5 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है, जिसमें बिल्डिंग है, बच्चों की संपूर्ण सुविधा उनके संपूर्ण रहने खाने पीने से शिक्षा स्वास्थ्य और दैनिक उपयोगी वस्तुएं तक वहां प्रदान की जाती हैं। बच्चे को केवल वहां पहुंचाना है आपको, और ऐसी सेवा में हम सभी मानव की सेवा करके हम एक अपना पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम इस सेवा के माध्यम से जी। क्या ये सेवा जो है छात्र और छात्राओं दोनों के लिए है? ये वस्तुतः इसमें केवल बालकों के लिए है, चूँकि अभी बालिकाओं की दृष्टि से ऐसा अभी निर्माण नहीं हो सका है जिसमें हम उनकी संपूर्ण सुरक्षा के साथ या उनकी व्यवस्था अनुसार हम वह कार्य कर सकें। तो अभी केवल ये जो जेंट्स मतलब बॉयज़ बच्चे हैं, ऐसे छात्रों के लिए ही केवल अभी यह सुविधा चालू है। उसके लिए भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी प्रारंभ होगी। तब तक जो ऐसे अभावग्रस्त बच्चे हैं, तो ऐसे बालकों को आप हमारे एम सेवा फार्म में आप पहुंचाएं। और अब मैं कहूँ सर आपसे कि अगर वो 6वीं से 10वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो 10वीं के बाद वो फिर क्या करें आगे? 10वीं के बाद फिर वो अपने पेरेंट्स के पास, जहाँ भी उसके दादा दादी के पास रह रहे हैं, जिसके माता पिता नहीं ऐसे बच्चे हैं, तो जहाँ भी अपने गार्जियन के पास रहते हैं, तो 10वीं के बाद एक बच्चा अपना इतना कैपेबल बन जाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है पढ़ने बहुत अच्छा हो, तो यहीं से कुछ ऐसे व्यवस्थाएं हैं जो उसको 12वीं तक की भी शिक्षा और यहाँ तक कि MA PhD तक की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। यदि बच्चा होनहार है, पढ़ कर के बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो उसकी स्वयं एम सेवा फार जो सेवा है उसी माध्यम से उसको अन्य जो संस्थाएं हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों सुविधाएं हैं, वहाँ पर स्वयं भेजते हैं। और यदि चाहे तो बच्चा स्वयं फिर अपने पेरेंट्स के पास जा कर के, चूँकि इतना कैपेबल बन जाता है 10वीं के बाद कि वह अपना आना जाना पढ़ना लिखना सब प्रकार से कार्य वह संपादित कर सकता है। अतः यह सुविधा केवल 5वीं पास 10वीं तक के लिए है। तो 10वीं तक की शिक्षा हमारे एम सेवा फार्म में निःशुल्क रूप से संपूर्ण सुविधा के अनुसार दी जाती है। सर और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जानकारी में जो रह गया हो और हम बताना चाहते हैं? हाँ, वस्तुतः बस हम यही कहेंगे कि आप सभी इस एक हमारे स्वामी जी की इस योजना के अनुसार जो मार्ग उन्होंने यह दिखाया है और यह उन्होंने कार्य अपनाया है, यह सभी आप सबके जन सहयोग के माध्यम से ही हो सकता है। तो आप सभी एम सेवा फार की सूचना अधिक से अधिक लोगों को पहुँचाएँ और आप स्वयं भेज सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मैं लास्ट बार और कहूँगा सर से कि अगर कांटेक्ट करना चाहें तो लास्ट बार जो अपने दर्शक हैं वो आपके किस कांटेक्ट नंबर से और भी जानकारी ग्रहण कर लें, एक बार नंबर बता दें सर आपका। एम फॉर सेवा का नंबर है 8349996207। ये कटनी जिले के लिए? कटनी जिले के लिए। ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में 11 संस्थाएं चलती हैं। अपना धार के पास खाते गांव है, वहाँ बालिकाओं के लिए है, केवल बालिकाएं 6वीं से 12वीं तक के लिए है। वहाँ CBSE कोर्स है, इंग्लिश मीडियम है। जो भी ऐसे गरीब धन की बालिकाएं होती हैं, उनको इच्छा होती है पढ़ने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था है, तो वहाँ रह कर के पढ़ सकते हैं। अपना एक खंडवा में विद्यालय है, स्वामी दयानंद मॉडल स्कूल के नाम से संचालित है। वहाँ बालक बालिकाओं दोनों का है, छात्रावास भी है, इंग्लिश मीडियम है। वहाँ कक्षा 4 से संचालित है और जहाँ तक बच्चा पढ़ना चाहे वहाँ तक। संस्था का ये उद्देश्य है कि बच्चा के अंदर रुचि है, पढ़ना चाह रहा है, तो उसको BEd भी कराती है, एग्रीकल्चर में भी प्रवेश दिलाती है, या बच्चे के अंदर
ITI भी कराती है। हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे ITI भी किए हैं, बहुत से बच्चे तिलक कॉलेज से भी पढ़ाई करके BEd DEd भी कंप्लीट करके गए हैं। तो हमारा संस्था का उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो जैसे भी आवश्यकता होती है उस हम लोग उसका सहयोग करते हैं। चलिए, मैं इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि हमारे कटनी ज़िले के सभी धन छात्र, गरीब छात्र इस योजना से लाभान्वित होकर अपने करियर को हर ऊंचाई को हासिल कर सकें। इसी जानकारी के साथ आगे जुड़े रहें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।